जाते थे तो उनको जबरदस्ती सती किया जाता था। उसको जबरदस्ती धकेलकर चिता पर ले जाया करते थे। वो बेचारी चिल्लाती थी, कहती थी बचाओ बचाओ। प्राण तो सबको प्यारे होते हैं, नहीं होते। उस बेचारी का क्या कसूर था, लेकिन ढोंग और पाखंड से चढ़कर बोल रहा था। अन्यायी थे, दुष्ट थे, कहते थे इसे जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसे जबरदस्ती चिता पर बैठा देते थे। वो भागने का प्रयास करती थी, लेकिन चारों तरफ घेरा बना के खड़े कर देते थे। लठ ले लेते थे और लठ से ठेल ठेल कर उसको चिता में जला जला कर मारते थे। ये स्थिति थी हम माताओं बहनों की। और उससे अगर बच जाती थी तो एक जगह निश्चित कर दी जाती थी, टूटा फूटा कमरा दे देते थे, एक वस्त्र टूटे फटे फटाए से वस्त्र दे देते थे, एक तरह की ड्रेस मिल जाती थी केवल सफेद। और वो भी मुझे लगता है वर्ष में केवल 1 या 2 ही मिलती होंगी। 5 बर्तन मिल जाते थे, दूसरे बर्तन में नहीं मिलते थे। उसी में खाती थी, उन्हीं को धो देती थी। चारपाई पे बैठने का अधिकार हमसे छीन लिया जाता था। और घटना अगर आपको मैं याद दिला दूं तो आप लक्ष्मीबाई की कहानी को सुन लेना और पढ़ लेना। उसकी सहेली थी, उसका पति शहीद हो गया था, तो उसके साथ में यही दुर्दशा हुई। लेकिन मेरी माताओं बहनों, आज अगर हमें जीने का अधिकार दिया तो किसी महर्षि स्वामी दयानंद ने दिया और किसी ने नहीं दिया। बहुत गुरु आए, बहुत शंकराचार्य आए, सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन सर्वाधिक अगर सबका चिंतन और विचार करके सबको जीने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने दिया और किसी ने नहीं दिया। इसीलिए आइए उस ऋषि को समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां बोलते हुए चलते हैं।